क्या कह रहे थे, लास्ट पॉइंट क्या था जहां पर एंड हो गया था? सर 7 बताने वाले, पॉइंट 7। फिगर 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 पॉइंट 7 बताने वाले। हाँ, नहीं, पॉइंट 6 में हम कुछ बता रहे थे। वन से कंप्लीट हैवी चेन इज एक्सप्रेस, लाइट चेन रीअरेंजमेंट बिगिंस। यस, तो जब, हाँ अब याद आया क्या बता, यानी हैवी चेन एक्सप्रेस होने का मतलब हुआ कि हैवी चेन का जीन लेवल पर वीडीजे सेगमेंट का रिकॉम्बिनेशन हो गया, वीडीजे फंक्शनल जीन सेगमेंट बन गया, वीडीजे सेगमेंट बन गया। अब उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर ट्रांसलेशन होगा, और वो सेल सरफेस पर एक्सप्रेस हुआ। कौन? हैवी चेन। यानी इस हैवी चेन के जीन का ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, उसके बाद यहाँ सेल सरफेस पर एक्सप्रेशन विद द सरोगेट लाइट चेन। इतनी प्रक्रिया होने के बाद फिर वीडीजे रिकॉम्बिनेशन दूसरे लोकस पर साइलेंट किया गया। अब चुप हो जाओ, बंद हो जाओ, क्योंकि एक तरह का हैवी चेन प्रोडक्टिव आ चुका है। एक सेल पर सिर्फ एक ही तरह के रिसेप्टर होते हैं। ओके, इस वजह से दूसरा लोकस को साइलेंट। अब दूसरा वीडीजे रिकॉम्बिनेशन से दूसरा हैवी टाइप का हैवी चेन बन जाएगा, तो उसको बंद कर दिया गया। अब बंद करने के बाद अब लाइट चेन का जीन को रीअरेंजमेंट स्टार्ट किया गया। ठीक है, लाइट चेन का उसके बाद स्टार्ट होता है। ठीक है, याद कीजिए कि रिकॉम्बिनेशन में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स जो थे, जैसे टीडीटी, दैट वाज रिक्वायर्ड। ओके, तो टीडीटी का जीन भी सब स्विच ऑफ कर दिया गया इसमें, लाइट चेन का VJ रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट होने के पहले। अब VJ रिकॉम्बिनेशन हैज स्टार्टेड। Once a complete heavy chain is expressed, light chain rearrangement start, यानी VJ recombination starts. In mice, light chain rearrangement always begins on one of the kappa allele. माइस में हमेशा जो है एक कपा एलील पर ही, कपा पर ही जीन रीअरेंजमेंट स्टार्ट होता है, एंड कंटिन्यूज अंटिल ए प्रोडक्टिव लाइट चेन रीअरेंजमेंट इज कंप्लीटेड। तो इसीलिए सिर्फ 5% ही लैम्डा टाइप चेन मिलता है माउस के केस में, क्योंकि हमेशा कपा पर ही स्टार्ट होगा। तो अब एक कपा एलील फेल हुआ, तभी ना दूसरा कपा एलील पर उस फिर भी वो दूसरा कपा एलील पर ही जाएगा सेकेंड अटेम्प्ट में। अगर वहां भी फेल हुआ तब लैम्डा का पहला एलील ट्राई किया जाएगा। ओके, तो इसीलिए लैम्डा टाइप ऑफ लाइट चेन इज वेरी मतलब लेस इन माइस, लेकिन ह्यूमन में सबका इक्वल चांस है। इन ह्यूमंस इट मे बिगिन एट ईदर अ कपा और लैम्डा, इसलिए लैम्डा 40% मिलता है ह्यूमन में, यहाँ 5%। इतना समझ में आया? 7 and 8 पॉइंट इज क्लियर टू यू? Whether 7 and 1? Yes, sir. Okay, so should I explain this figure 7, 11? Should I explain this? So this will be clear to, is this visible? डरो मत फिगर देख के, हम समझ रहे हैं डर रहा है तुम लोग। डर रहा है क्या? नहीं सर, फिगर तो ठीक लग रहा है। कुछ नहीं, समझना बहुत आसान है। देखो ना, एक चीज समझ जाओगे सब समझ में आ जाएगा। देखो कैसे बी सेल रिसेप्टर बन रहा है, हर स्टेज पर क्या हो। ठीक है, अभी हम लोग आ गए आपके ये 4.3 यूनिट में चल रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि बी सेल रिसेप्टर ये एक समझ लिए, तो ये बी सेल रिसेप्टर 4.3 में भी दो पार्ट है, एक BCR है और दूसरा टी सेल रिसेप्टर डाइवर्सिटी है। तो उसका फर्स्ट पार्ट ये खत्म हो जाएगा। देखिए ध्यान दे रहे हैं आप लोग? मैं स्टार्ट करूं इसको एक्सप्लेन करना? Yes, sir. यस सर, यस सर। नाउ सी, दिस इज द प्रोजेनाइटर बी सेल। ये कहां पर है? अभी बोन मैरो में। प्रोजेनाइटर बी सेल कहां से आया? कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनाइटर सेल से, CLP से, लिम्फोइड प्रोजेनाइटर सेल्स। ये कहां से आया था? हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल से। जो लिम्फोइड लिनिएज में गया वो फर्दर डिफरेंशिएट गया, कॉमन
लिम्फोइड प्रोजेनाइटर से टी सेल भी बनेगा। अब एक लीनिएज उसमें चला गया फॉर द बी सेल डेवलपमेंट। ओके, सो दिस इज द प्रोजेनाइटर बी सेल नाउ, एंड now progenitor B cell, inside this, in the nucleus of this progenitor B cell at the heavy chain gene locus, what is happening? First DJ recombination is happening. अब याद कीजिए डीजे रिकॉम्बिनेशन, फिर से आपको फिगर दिखा देते हैं डीजे रिकॉम्बिनेशन का, हो सकता है दिमाग से निकल गया हो। सी, देख रहे थे आप डीजे रिकॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था? 3 प्राइम ओवरहैंग क्रिएट होने के बाद एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी हुआ बाय सम अननोन एक्सोन्यूक्लियेज, अभी तक नहीं पता चला ये कौन कर रहा है। एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी ज्यादा कहाँ हो रहा है? डी रीजन में, और कम कहाँ हो रहा है? जे रीजन में। बताया है एक्सोन्यूक्लियेज, भूल गए? सर। उसके बाद टीडीटी जो है नॉन टेम्पलेटेड न्यूक्लियोटाइड एडिशन कर दिया। तो ये जो प्रक्रिया है ये डीजे रिकॉम्बिनेशन सबसे पहले हो रहा है। कहां पर? प्रोजेनाइटर बी सेल में। अंडरस्टूड? चले आगे अब। नाउ कम टू दिस पिक्चर अगेन। कहां गया ये? इसका अलाइनमेंट ऐसे था ना, इसको मिटा देते हैं। तो पहले हो रहा है आपका डीजे रिकॉम्बिनेशन ऑफ द हैवी चेन, स्टार्ट हुआ प्रोजेनाइटर बी सेल में। नाउ दिस प्रोजेनाइटर बी सेल हैज 2 options. After this DJ recombination, what will happen? We will also come to join this DJ segment. Then after DJ recombination, VHDHJH recombination has happened in 2 ways. Either it will be productive VDJ recombination, that set of VDJ gene segments, whether that will be productive or whether that will be non-productive. समझ में आया बात? ठीक है? यस। या तो प्रोडक्ट, ये जो 3 नीचे तो नॉन प्रोडक्टिव 2 है, तो मतलब जो चांस था 1/3 का वही शो कर रहा है ना? कहां पर चांस? ये जो नॉन प्रोडक्टिव, इसमें चांस, ये अभी हम 2 रास्ता लेके चल रहे हैं। इसमें चांस प्रोबेबिलिटी नहीं है इस फिगर में। ओके, यहाँ पर इस फिगर को देखने से आपको ये लगेगा कि ये इक्वल चांस है दोनों में, आधा प्रोडक्टिव हो रहा है आधा नॉन प्रोडक्टिव हो रहा है। ऐसा बात नहीं है, सिर्फ 1/3 ही प्रोडक्टिव हो रहा है और 2/3 टाइम्स जो है नॉन प्रोडक्टिव हो जा रहा है। क्लियर है? ये मत समझना प्रोडक्टिव नॉन प्रोडक्टिव का कितना प्रोबेबिलिटी है, दैट आई विल कैलकुलेट लेटर। फर्स्ट यू अंडरस्टैंड दिस। नहीं सर, ये नॉन प्रोडक्टिव एलील 1 और 2 दिखा रहा है ना, तो ये नहीं, हाँ, नहीं, ऊपर एक नॉन, नहीं, वो हम समझाएंगे अभी। 1-2 एलील का मतलब क्या है? क्रोमोसोम नंबर एक होमोलोगस क्रोमोसोम पर है एक एलील, और दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम पर है दूसरा एलील। डिप्लॉयड है ना हम लोग। जैसे क्रोमोसोम नंबर 2 पर हैवी चेन का लोकस है, बताए तो थे अभी शुरुआत में। हाँ, सेम क्रोमोसोम, एक मदर से आया क्रोमोसोम 2, एक फादर से आया, तो सेम क्रोमोसोम नंबर 2 पर एक हैवी चेन का जीन है और दूसरे क्रोमोसोम नंबर 2 पर भी हैवी चेन का जीन है। ठीक है? तो दीज 2 आर कॉल्ड एज अलील्स और जीन्स। जीन नंबर 1 अलील को समझिए, जीन नंबर 1 या अलील नंबर 1, अलील नंबर 2, जो कि 2 क्रोमोसोम है, एक ही पेयर में होता है। ओके, इसीलिए अलील 1, 2 है। अब देखो, इसको समझो ध्यान से। दो चांस है। एक तो अब वो कितना चांस है? 1/3, 1/2, 2/3, वो अभी थोड़ी देर के लिए आप लोग भूल जाइए। 2 चांस है। एक तो चांस है कि देयर विल बी ए सक्सेसफुल और प्रोडक्टिव VDJ recombination. If that is productive, then
that cell will become, yani this has become productive allele, another allele will be silent, yani allele number 2 will be silent in this cell, yani productive allele number 1 हो गया, तो allele number 2 will be silenced. Okay, and now after this VDJ successful or productive recombination, constant region mu type is expressed in these type of cells and presented, and this entire heavy chain is expressed on this cell, this type of cell surface. ठीक है, and this cell is called as pre-BCR. So इसका नाम से ही स्पष्ट है, pre-BCR यानी, ठीक है ना, प्री-बी सेल है इसका नाम. ओके, तो ये प्री-बी सेल के ऊपर प्री-बीसीआर है. प्री-बीसीआर में क्या है, आपका हैवी चेन तो है, साथ में सरोगेट लाइट चेन. सरोगेट लाइट चेन लगा दिया गया, अभी लाइट चेन का रीअरेंजमेंट स्टार्ट नहीं हुआ है. अगर VDJ रिकॉम्बिनेशन नॉन प्रोडक्टिव हो गया, प्रोडक्टिव हो गया तो ठीक, अगर नॉन प्रोडक्टिव हो गया यानी नॉन प्रोडक्टिव अलील नंबर 1, यहां पर अलील नंबर 1 प्रोडक्टिव था, अगर मान लो प्रोडक्टिव हो गया तो प्री बीसीआर एक्सप्रेस हो गया. ओके, लेकिन अगर अलील नंबर 1 नॉन प्रोडक्टिव हो गया तो दैट कैन गो इन अगेन, अलील नंबर 2 विल बी ट्राइड. अलील नंबर 1 तो अनप्रोडक्टिव हो गया. इफ अलील नंबर 2 becomes productive, then that cell will become pre-B cell, and again it will start expressing pre-BCR. If that allele number 2 also becomes non-productive, then cell death will occur. Okay, तो यहां तक हो गया आपका हैवी चेन का एक्सप्रेशन. ओके, देखिए, प्री बीसीआर मेड अप ऑफ म्यू हैवी चेन प्लस सरोगेट लाइट चेन इनहिबिट्स रीअरेंजमेंट ऑफ म्यू एलील नंबर 2 एंड इंड्यूसेस कपा रीअरेंजमेंट. यानी प्री बीसीआर बनने के बाद दूसरे लोकस पर हैवी चेन का यानी एलील नंबर 2 पर VDJ रिकॉम्बिनेशन को इनहिबिट कर दिया जाता है और कपा का VJ रिकॉम्बिनेशन को इंड्यूस कर दिया जाता है आफ्टर दिस. यहां तक समझ में आया? सर ये कुछ भी हो सकता है, या तो नॉन प्रोडक्टिव हो सकता है या प्रोडक्टिव हो सकता है. हाँ, दो रास्ते हैं ना, एक है ना, दो बातें होंगी, या तो होगी या तो नहीं होगी. या तो प्रोडक्टिव होगा VDJ रिकॉम्बिनेशन या नॉन प्रोडक्टिव होगा. अगर प्रोडक्टिव हो गया तो देन प्री बीसीआर विल बी एक्सप्रेस्ड अलोंग विद द म्यू. हैवी चेन में म्यू कांस्टेंट रीजन ऐड होकर के VDJ के साथ हैवी चेन विल बी एक्सप्रेस्ड विद द सरोगेट light chain, and then another locus for VDJ gene segment, that is allele number 2, will be switched off or suppressed or silenced. Allele 2 will be silenced if allele 1 has become productive. Okay, सर तो फिर डायग्राम में प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव लिख दिया है, तो इसका मतलब ये प्रोडक्टिव ही होगा और ये नॉन प्रोडक्टिव ही होगा. प्रोडक्टिव क्या चांसेस है सर ऐसा होने का? अलील नंबर 1 अगर प्रोडक्टिव हो गया तो अलील नंबर 2 ऑफ द हैवी चेन विल बी साइलेंस्ड. वो चुप करा दिया गया, यानी वो एक्सप्रेस होने के बाद ना डिसाइड होगा कि वेदर प्रोटीन प्रोडक्ट इज प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव, लेकिन जीन को ही साइलेंट कर दिया गया. अब तुमको कुछ एक्सप्रेशन नहीं करना है. एलील नंबर 1 से प्रोडक्टिव प्रोटीन जो है, मीनिंगफुल प्रोटीन जो है, वो ऑब्टेन कर लिया गया. तो सेकेंड एलील विल बी साइलेंस्ड बाय एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस.
अगर प्रोडक्टिव प्रोटीन नहीं बन पाया एंटीबॉडी, देन सेकेंड लोकस यानी अलील नंबर 2 विच इज प्रेजेंट ऑन अनदर होमोलोगस क्रोमोसोम, पेयर क्रोमोसोम है उस पर प्रेजेंट है, वहां पर फिर VDJ रिकॉम्बिनेशन विल बी कंटिन्यूड। VDJ रिकॉम्बिनेशन वहां भी हो रहा है, लेकिन वो VDJ रिकॉम्बिनेशन दूसरे अलील पर तब स्टॉप कर दिया जाता है जब प्रोडक्टिव अलील मिल जाता है। जिससे प्रोडक्टिव अलील पहले मिल गया, जिस भी अलील से, वह अलील जो है सेलेक्ट कर लिया गया, एंड अनदर अलील जो उसका पेयर वाला है दैट विल बी साइलेंस्ड। अगर अलील नंबर 1 becomes unproductive, then allele number 1 has become non-productive। अगर तो क्या होगा, allele number 2 will be tried for VDJ recombination। अगर इस VDJ रिकॉम्बिनेशन का allele नंबर 2, फिर यहाँ दो रास्ते हैं, allele नंबर 2 भी प्रोडक्टिव हो सकता है या नॉन प्रोडक्टिव हो सकता है। जैसे allele 1 जो है प्रोडक्टिव हो सकता था या नॉन प्रोडक्टिव हो सकता था। तो allele नंबर 2 ट्राई किया गया allele 1 के अनप्रोडक्टिव होने के बाद, तो allele 2 भी जो है प्रोडक्टिव हो सकता है या नॉन प्रोडक्टिव हो सकता है, उसका भी जीन प्रोडक्ट। तो अगर प्रोडक्टिव हो गया तब तो ठीक, यहाँ पर बी सेल, प्री बी सेल रिसेप्टर विल बी एक्सप्रेस्ड। लेकिन अगर सेकेंड चांस में भी फेल हो गया टू गिव राइज टू ए प्रोडक्टिव हैवी चेन एट द प्रोटीन लेवल, देन दैट नॉन प्रोडक्टिव अलील, तो दोनों अलील अब हैवी चेन के क्या हुए उस सेल में, बी सेल में जो अभी डेवलप हो रहा था, प्रोजेनाइटर बी सेल से अभी प्री बी सेल बना था, अब वो बी सेल बेकार हो गया क्योंकि उसका हैवी चेन का जो दोनों लोसाई है, लोकस है, वो दोनों पर जीन रीअरेंजमेंट हो गया, खराब हो गया, जर्मलाइन से तो बदल गया, एक VDJ रिकॉम्बिनेशन हो गया। ऑन दैट VDJ रिकॉम्बिनेशन बोथ ऑफ द लोसाई ऑन बोथ द अलील हैज बिकम अनप्रोडक्टिव, द प्रोटीन प्रोडक्ट हैज बिकम अनप्रोडक्टिव। तो अब उसमें नया हैवी चेन अब फंक्शनल होगा ही नहीं। तो अब उस बी सेल का रहने का क्या मतलब है, तो वो बी सेल का डेथ हो जाता है। एपोप्टोटिक पाथवे एक्टिवेट कर दिए जाते हैं। एपोप्टोसिस कैसे होता है, फेगोसाइटोसिस आपको पढ़ाए थे, ओके, इसको फेगोसाइटोस कर लिया जाएगा इस सेल को, इस सेल को। इतना समझ में आया या कंफ्यूजन है, बोलो। हैवी चेन का समझ में आया, अब लाइट चेन का बताएंगे। यहां तक हैवी चेन है, कंफ्यूजन नहीं है सर इसमें, मतलब सिंपल तो है। या सुनो, बोलना चाह रहे सर इसमें डायग्राम तो चेंज भी हो सकता है सर, जैसे क्या चेंज सवाल सर ये ही नॉन प्रोडक्टिव वाली सर इसमें अगर हम नॉन प्रोडक्टिव को प्रोडक्टिव कर देंगे, ये यहाँ बोल रहे हो, बोलो स्नेहा तुम्हें। अच्छा बोलिए बोलो ना। देखो सर ये नॉन प्रोडक्टिव एलील 1 जो है, ये सेकेंड वाला डायग्राम जो इसके ऊपर है जो ग्रीन न्यू वाला है सर, एलील प्रोडक्टिव एलील 2, इसको सर ये एरो क्यों मार्क किया यहाँ पे? हाँ कहाँ पर, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन हो गया सर। एक सेकंड क्लियर करने दो। कौन सा एरो का बात कर रहे हो, ये एरो? यस सर। ये एरो क्यों मार्क किया? यस सर। अरे तो बताए तो आपको, आप ध्यान से देखो, नॉन प्रोडक्टिव अलील 1 हो गया, यानी वो अलील नंबर 1 अब बेकार हो गया। अलील नंबर 1 बेकार होने के बाद अलील नंबर 2 ट्राई किया जाएगा सेम सेल के द्वारा ना, कोई नया सेल तो नहीं आएगा, ये सेम सेल है। इस सेल का प्रॉपर्टी चेंज हो गया, नाउ दिस सेल हैज बिकम प्री बी सेल, प्रोजेनाइटर सेल से, प्रोजेनाइटर बी सेल से दिस सेल हैज बिकम प्री बी सेल। कब? जब अलील नंबर 2 ट्राई किया गया और अलील नंबर 2 हैज बिकम प्रोडक्टिव, देन ओके दिस सेम प्रोजेनाइटर बी सेल, ये ब्राउन वाला चल रहा है, ये सेम सेल है। ग्रीन मतलब ग्रीन सिग्नल हो गया, अब ये जिंदा रहेगा। ब्राउन जब तक है, भविष्य पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, जिंदा रहेगा कि मरेगा।
देखिए प्रोजेनाइटर बी सेल में सक्सेसफुल, ये यहाँ से समझ चल लेके चलिए, VDJ प्रोडक्टिव VDJ रिकॉम्बिनेशन हो गया फर्स्ट ही ट्राई में, यानी फर्स्ट अलील पर ही। तो ये तो प्री बी सेल BCR करके ये अब आगे चला गया, सरवाइव कर गया। अब इसका फिर बी सेल रिसेप्टर मैच्योर होगा, फिर आगे लेमडा लाइट चेन का VJ रीअरेंजमेंट होगा इसमें अब आगे। पहला एलील में ही, फर्स्ट अटेम्प्ट में, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो गया, अनप्रोडक्टिव आ गया, यानी ये ऑब्टेंड हो गया अनप्रोडक्टिव, यानी ये सेल जो है या तो ये ग्रीन वाला ये बना इस तरफ गया या इस तरफ आया, प्रोडक्टिव हुआ। तो सर जब उसको प्रोडक्टिव वाली 2 पे किया तो सर एक में यहाँ पे प्रोडक्टिव है और नीचे वहीं पे जब सेकेंड एलील से किया तो फिर तो यहाँ नॉन प्रोडक्टिव आ गया। फिर हम समझा रहे हैं। यस सर, यही कंफ्यूजन तो है। वही तो हम बता रहे हैं, समझिए वही हम बता रहे हैं। ठीक है, तो अब यही सेल जब नॉन प्रोडक्टिव एलील हो गया एक क्रोमोसोम पर, तो दूसरा क्रोमोसोम तो अवेलेबल है वहां पर, अभी VDJ रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है कंप्लीट। ठीक है, वहां पर अभी भी चांस, मतलब सेकेंड वाले के दूसरे वाले क्रोमोसोम में ये शो कर रहा है। देखो ये जो सेल है, सपोज क्रोमोसोम नंबर 2 पर जीन है हैवी चेन का, और दो क्रोमोसोम नंबर 2 है, दोनों पर हैवी चेन का जीन है। ओके, अब पहले ये अलील 1 है अगर, एंड दिस इज अलील 2, if at this locus a productive VDJ and VDJ recombination has happened, then this allele will be silenced. इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी VDJ रिकॉम्बिनेशन होने की। जैसे ही यहाँ पर सरोगेट लाइट चेन अपीयर होगा बी सेल रिसेप्टर में, रिकॉम्बिनेशन एट अनदर लोकस विल बी स्विच्ड ऑफ, विल बी शट डाउन। ठीक, लेकिन अगर फर्स्ट एलील नॉन प्रोडक्टिव हो गया, देन नॉन प्रोडक्टिव होने का मतलब कि प्री BCR का फॉर्मेशन नहीं हुआ, इसमें प्रोडक्टिव होगा तभी प्री BCR बनेगा। ठीक है, प्री BCR नहीं बना, तो प्री BCR नहीं बनने की वजह से जो रिकॉम्बिनेशन एट द सेकेंड एलील जो है दैट इज कंटिन्यूड, वो चल रहा है, वो रुका नहीं, चलते रह गया। क्योंकि ये पहले कर लिया था और ये हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दिया, किया और तुरंत नॉन प्रोडक्टिव हो गया, लेकिन यहाँ चल रहा था, थोड़ा स्लो था लेकिन चल रहा था, तो अभी चलते रहेगा। फिर इस पर भी एक VDJ रिकॉम्बिनेशन तैयार हुआ सेकेंड एलील पर हैवी चेन का, और सीम्यू, इफ दिस इज प्रोडक्टिव, यही बता रहा है ये वाला लाइन, ये लाइन वही है कि अगर फर्स्ट वाला एलील अनप्रोडक्टिव हो गया ऑन वन क्रोमोसोम, देन सेकेंड एलील प्रेजेंट ऑन अनदर क्रोमोसोम विल बी ट्राइड, and if that, in the second chance, if that becomes productive, then that cell in which non-productive allele 1 but productive allele 2 in the same cell, productive allele 2 ho gaya, then the cell morphology will be changed, you will get pre-BCR expression on the cell surface. That's why this cell has become green here, जिसमें अब इस सेल में allele 1 तो नॉन प्रोडक्टिव है, लेकिन allele 2 जो है प्रोडक्टिव है। लेकिन इस सेल में allele 1 जो है प्रोडक्टिव है, और allele 2 जो है पता नहीं, प्रोडक्टिव भी हो सकता था, नॉन प्रोडक्टिव भी हो सकता था। लेकिन क्यों? क्योंकि उसको अब साइलेंट कर दिया गया, वहां VDJ रिकॉम्बिनेशन तो हुआ ही नहीं, तो उसको नहीं कह सकते हैं प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव allele 2 के बारे में। लेकिन चूंकि पहले बार में ही allele 1 जो है फर्स्ट चांस में ही प्रोडक्टिव बन गया। ओके, तो सेकेंड प्रोडक्ट allele जो है वो साइलेंस कर दिया गया। लेकिन अगर ये अनप्रोडक्टिव हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में, देन सेकेंड allele जो है वो साइलेंस ना हो करके, साइलेंट ना हो करके, वहां पर फिर सेकेंड allele पर भी VDJ रिकॉम्बिनेशन
होंगे कंटिन्यूड, और वहां पर फिर VDJ रिकॉम्बिनेशन कंटिन्यूड हुआ, और अगर वो सक्सेसफुल हो गया, प्रोडक्टिव हो गया, देन दैट सेल विल बिकम, मीन्स दिस सेल हैज 2 चांस। अगर इस दोनों चांस में फेल हो गया, देन द सेल विल डाई। अगर वो भी नॉन प्रोडक्टिव हो गया, सेकेंड एलील भी, देन द सेल विल डाई। ओके, सेकेंड एलील के पास भी तो चांस है कि प्रोडक्टिव हो सकता है या नॉन प्रोडक्टिव हो सकता है। फर्स्ट एलील के पास भी चांस है, प्रोडक्टिव हो सकता है या नॉन प्रोडक्टिव हो सकता है। फिर सेकेंड एलील ट्राई किया गया, प्रोडक्टिव या नॉन प्रोडक्टिव। अब आया समझ में या अभी भी कंफ्यूजन है? ग्रीन वाला जो हो गया सेकेंड एलील का लाइन है। क्या दिक्कत है भैया? तो सर वो डायरेक्ट नहीं आया नॉन प्रोडक्टिव अलील 2, पहले वो प्रोडक्टिव अलील 2 जब चांस लिया उसके बाद वो नॉन प्रोडक्टिव हुआ। हाँ, अगर प्रोडक्टिव अलील 2 बन ही गया तो नॉन प्रोडक्टिव का सवाल ही पैदा नहीं होता ना। अलील 2 के पास तो एक ही चांस है, या तो प्रोडक्टिव हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर प्रोडक्टिव हो गया तो नॉन प्रोडक्टिव नहीं है, अगर नॉन प्रोडक्टिव है तो वो प्रोडक्टिव नहीं है। दोनों में से कोई एक ही रहेगा, दोनों नहीं सर हो। यही बोल रहे थे कि ऐसे में तो डायग्राम चेंज भी हो सकता है ना। क्या चेंज हो सकता है? क्यूबी का डायग्राम है, आप लोग अगर नॉन प्रोडक्टिव अगर प्रोडक्टिव बन गया, समझ। अगर नॉन प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव बन गया तो वो तो नीचे मतलब स्ट्रक्चर चेंज हो नॉन सकता है, जैसे प्रोडक्टिव ये प्रोडक्टिव कहाँ बना? नॉन प्रोडक्टिव तो नॉन आप प्रोडक्टिव पूरे भी रह सेल गया। को नॉन सेकेंड प्रोडक्टिव, दूसरा प्रोडक्टिव चांस तो नॉन लिया। प्रोडक्टिव ही है, वो प्रोडक्टिव बना ही कहाँ, वो तो उधर चला गया ना प्रोडक्टिव। नॉन प्रोडक्टिव जो है वो नहीं बना। वो नॉन प्रोडक्टिव जो एलील 2 था उसमें से अगर वो उसका फेट नॉन प्रोडक्टिव नहीं रहता तो वो प्रोडक्टिव हो सकता था। अगर फर्स्ट नॉन प्रोडक्टिव है तो सेकंड प्रोडक्टिव हो रहा है, और अगर फर्स्ट प्रोडक्टिव हो जाएगा तो सेकंड भी प्रोडक्टिव हो सकता है, और ऐसे तो है ही। ठीक बोल रहे हो। ठीक है, तो देखो ये आप लोग क्यों ऐसा कंफ्यूज हो रहा है कि आप नॉन प्रोडक्टिव पूरे सेल को नहीं समझे। नॉन प्रोडक्टिव सिर्फ अलील 1 है। ओके, अलील 1 को ट्राई किया गया, VDJ रिकॉम्बिनेशन हुआ और वो नॉन प्रोडक्टिव हो गया अगर तो लेकिन तो सर इस अकॉर्डिंग तो नॉन प्रोडक्टिव एलील 1 का ना सेल डेथ होना चाहिए था। यस सर, लेकिन यहाँ नॉन तो प्रोडक्टिव यहाँ एलील नॉन का अरे भैया 2 सुनो, का 2 भी का लिखा। सेल डेथ। अरे सुनो, अभी मतलब नहीं समझे आप। आपको हम सर 2 चॉकलेट दे दिए, आपने एक खा लिया, अब आप एक 2 बार खा सकते हो कि नहीं उसको? भूख लगा तो 2 बार। ओके, उसी तरह इसके यस सर। पास 2 अलील है। एक अलील नॉन प्रोडक्टिव खराब हो गया तो दूसरा अलील ट्राई किया जाएगा जो दूसरे क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। क्यों सेल डेथ करेगा? उस सेकेंड वाला भी जब फेल हो गया, 2 अटेम्प्ट में फेल हो गया, तब सेल डेथ होगा। फिर से अच्छा समझ सर, ये मतलब ठीक है यस सर, यस अब समझ गए। समझिए आप। अलील 1 को ट्राई किया गया, इफ इट हैज बिकम प्रोडक्टिव तब तो ओके है, ग्रीन सिग्नल। अगर अलील 1 नॉन प्रोडक्टिव हो गया, अलील 1, तो उसका सेल डेथ नहीं होगा। फिर अलील 2 को ट्राई किया गया, VDJ रिकॉम्बिनेशन से हुआ अलील 2 पर। अगर वो अलील 2 पर VDJ रिकॉम्बिनेशन प्रोडक्टिव हो गया तो वो फिर ग्रीन सिग्नल, वो सेल आगे जाएगा, लाइट चेन का भी उसमें रीअरेंजमेंट होगा। अगर ये भी अनप्रोडक्टिव हो गया, अलील 2 भी, यानी दोनों नॉन प्रोडक्टिव हो गया, अलील 1 एंड अलील 2 दोनों अटेम्प्ट में VDG रिकॉम्बिनेशन जो है नॉन प्रोडक्टिव हुआ, तब सेल डेथ हुआ। यस सर। सर दोनों एलील प्रोडक्टिव हो सकता है सर एक साथ? दोनों अलील नहीं, प्रोडक्टिव दोनों क्यों होगा? नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे ही पहला अलील जो प्रोडक्टिव हुआ, सेकेंड अलील जो है, जैसे इस केस में पहला फर्स्ट अटेम्प्ट में ही प्रोडक्टिव हो गया तो सेकेंड तो साइलेंस हो जाएगा। विल बी साइलेंट। वहां कोई VDJ रिकॉम्बिनेशन जो है अगर पहले से चल भी रहा था वो स्टॉप कर दिए जाएंगे दैट स्टेज। ठीक है, वो साइलेंस हो जाएगा, लेकिन वो कार्बन प्रिंट के जैसे एज इट इज रहेगा। एक बार VDJ रिकॉम्बिनेशन हो गया तो वो पूरा
जितने भी सेगमेंट्स अरेंज थे, सेवरल वी, सेवरल डी, सेवरल जे, वो सब डिस्टर्ब हो गया ना, स्प्लाइस आउट हुआ, कटिंग हुआ। आपको ये भी बताए थे कि ट्रांसक्रिप्शनल ओरिएंटेशन इज डिफरेंट। तो अगर सेम तरह का ट्रांसक्रिप्शनल ओरिएंटेशन है, उसको नजदीक लाना है, तो क्या बन रहा था, इस एक एपिसोम बन रहा था, सर्कुलर डीएनए। यस सर। ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट इज लॉस्ट, तो वो फिर वापस अपना ओरिजिनल स्टेट में नहीं जाएगा एक बार VDJ रिकॉम्बिनेशन हो गया तो। ओके, इसीलिए वो एलील बेकार हो गया अगर अनप्रोडक्टिव हुआ तो, दैट एलील। तो सेकेंड एलील विल बी ट्राइड। वो कार्बन प्रिंट अभी भी है उसमें, सेवरल भी, जो जर्म लाइन में जो सीक्वेंस था, अरेंजमेंट था जीन सेगमेंट्स का, हैवी चेन का, VDJ का, वो उसमें एज इट इज प्रेजेंट है एट द सेकेंड लोकस। फिर सेकेंड लोकस विल बी रीअरेंज्ड, और उसमें भी अनप्रोडक्टिव हो गया, देन सेल विल डाई। आया समझ में? यस सर। नाउ दिस यस सर, समझ में आ गया। हाफ पार्ट समझ है। अब ये हाफ पार्ट समझ लो, उसके बाद रेस्ट करना। आज ओवरडोज हो गया आप लोगों का इम्यूनोलॉजी का। ठीक है, मिटा देते हैं इसको। अब देखिए, अब VJ रिकॉम्बिनेशन होगा, किसका होगा? नॉन प्रोडक्टिव अलील, तो इसका तो सेल डेथ हो गया। उसी का होगा जिसमें प्रोडक्टिव अलील था, चाहे 1 का हो चाहे 2 का हो, सेम बात है। ठीक है, दोनों हैवी जीन का लोकस था, दोनों में से कोई भी प्रोडक्टिव हो, VDJ वेरी ओके, दैट प्रोडक्टिव VDJ प्रोडक्टिव बन गया, फिर C म्यू के साथ एक्सप्रेस करके प्री BCR हो गया, यानी प्रोटीन लेवल पर हैवी चेन एक्सप्रेस हो गया। उसके बाद VJ रिकॉम्बिनेशन इज इंड्यूस्ड। यहाँ कपा क्यों लिखा दिख रहा है आपको? कपा लिखा हुआ, VJ कपा J कपा। यस सर। ठीक है, तो चूंकि ये पूरा जो बुक है फिगर, उसमें माउस को लेके चला है। माउस में आप क्या पढ़े थे? पहले कपा होता है, दोनों कपा एलील ट्राई किया जाएगा। अब लाइट चेन में क्या है? 2 कपा का एलील है और 2 लैम्डा के एलील है। यहाँ 4 चांस मिलेगा, बताया ना क्लास के शुरू में ही। और हैवी चेन में, यस सर, क्योंकि हैवी चेन एक ही टाइप का है, तो हर क्रोमोसोम नंबर 2 पर दोनों होमोलोगस पर एक एक एलील है, एक एक जीन है। लेकिन लाइट चेन 2 तरह के हैं और दोनों के 2-2 एलील हैं, तो 4 हो गए। और दोनों चारों में से कोई एक का भी VJ सेगमेंट अगर प्रोडक्टिव हो गया, इन चारों में से किसी एक का भी, देन that will be included in the B cell receptor, mature B cell receptor, after replacing the surrogate light chain. Okay, so here there are 4 chances to get a productive light chain out of 2 lambda loci, lambda light chain loci, and 2 kappa light chain loci. आया समझ में? अब इस फिगर को एक्सप्लेन कर दूं, समझ जाओगे आप लोग जल्दी जल्दी। यस सर। See what is happening. This once this VJ recombination is happening, kappa को लेके चलते हैं। अगर VJ recombination has become fruitful and if it has become productive, किसी भी हैवी चेन की, या तो इससे या तो इससे, दोनों कंबाइन मत सोचना, या तो ये या तो ये, कोई दोनों में एलील में से भी जो भी प्रोडक्टिव हो। उसके बाद उसमें VJ रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट हो जाएगा लाइट चेन का। और अगर VJ रिकॉम्बिनेशन से और उसके बाद कपा चेन का कांस्टेंट रीजन जोड़ के, यानी यहाँ पर म्यू प्लस के सेल हो गया ये, यानी यहाँ पर कांस्टेंट रीजन हैवी चेन में म्यू है और कपा का भी कांस्टेंट रीजन जो है एक्सप्रेस हो गया। कहाँ से? VJ सेगमेंट से, जो कि VJ विल गिव राइज टू वेरिएबल रीजन यहाँ पर इन द रिसेप्टर। सो at this cell stage, if that gene product VJ and the constant kappa constant is productive, yani entire light chain is productive at the protein level, if that has become productive, then this will be selected and this cell will be now bearing a mature B cell receptor.
ये पर्पल वाला. But if VJ recombination has become non-productive, then allele 1 at allele 1, कपा का allele 1, तो कपा का 2 अलील है, फिर दूसरा अलील ट्राई किया गया कपा का, और दूसरा अलील को ट्राई करने पर अगर दूसरा अलील प्रोडक्टिव हो जाता है तो ठीक है, अगर पहला अलील प्रोडक्टिव हो गया तो क्या होगा, अलील नंबर 2 ऑफ द कपा एंड लैम्डा रीअरेंजमेंट विल बी इनहिबिटेड. पहला अटेम्प्ट में ही अगर प्रोडक्टिव हो गया तो रिमेनिंग लोकस जो बचा हुआ है, एक कपा का लोकस, फर्स्ट locus of the कपा light chain has given rise to a productive allele, then the second locus of the kappa will and the other 2 loci of the lambda gene will be inhibited. Rearrangement at these 3 loci will be inhibited, क्योंकि एक ही फंक्शनल VJ सेगमेंट बनना है, एक ही तरह के रिसेप्टर होंगे. आई बात समझ में. अगर पहला वाला नॉन प्रोडक्टिव हो गया, यहां बना लीजिए पॉइंट 3 4, पहला अगर नॉन प्रोडक्टिव हो गया तो सेकेंड कपा लोकस विल बी ट्राइड, यानी अलील नंबर 2 ऑफ द कपा, तो फिर इसके पास भी चांसेस है प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव होने का. अगर कपा 2 अलील 2 प्रोडक्टिव हो गया तो अब कितने लोसाई बचे रिमेनिंग, चूंकि पहला वाला तो अनप्रोडक्टिव हो गया था, वो बेकार पहले ही हो चुका है, और सेकेंड वाला यूटिलाइज हो गया, वो प्रोडक्टिव हो गया, और जो अभी इंटैक्ट ओरिजिनल जो बचा हुआ है जर्म लाइन के जैसा, अभी जीन रीअरेंजमेंट नहीं हुआ है जिसमें, वो लैम्डा के 2 लोसाई बचे हुए हैं. तो लैम्डा के 2 लोसाई जो है लैम्डा जीन के, दैट विल बी साइलेंस्ड, तो लैम्डा रीअरेंज विल बी इनहिबिटेड इफ इट इज सक्सेसफुल एट द attempt number 2. That is, if a productive allele number 2 of the kappa is obtained. अगर कपा के दोनों अलील में फेल हो गया, नॉन प्रोडक्टिव अलील बन गए, यानी अलील नंबर 1 एंड अलील नंबर 2 ऑफ द कपा हैज गिवन राइज टू नॉन फंक्शनल प्रोटीन, देन at the lambda locus gene rearrangement will take place. Here you can see V lambda and J lambda का rearrangement हो रहा है. फिर यहाँ भी चांस है whether that will become productive or non-productive. If the allele number 1 of the lambda become productive, then the remaining, the last one, यानी allele number 2 of the lambda will be silenced. तो यहाँ पर एक जीन साइलेंस हो रहा है, यहाँ पर 2 अलील साइलेंस हो रहा है, यहाँ पर 3 अलील साइलेंस हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट चांस में ही अलील नंबर 1 हैज बिकम प्रोडक्टिव, और इसका योग जो है 4 होगा हमेशा, 3 + 1 4, और सेकेंड चांस में यानी अलील नंबर 2 इज बिकमिंग प्रोडक्टिव, तो रिमेनिंग 2 जो है वो साइलेंस कर दिए जाएंगे लैम्डा के दोनों लोकस, 2 2 4 हो गया यहाँ भी. और अगर थर्ड अटेम्प्ट पर प्रोडक्टिव हो रहा है तो थर्ड अटेम्प्ट किसका हुआ, लैम्डा का फर्स्ट वाला अलील, तो जो रिमेनिंग अलील है लैम्डा के सेकेंड अलील, दैट विल बी साइलेंस्ड, यानी एक अलील साइलेंस्ड हुआ यहाँ, ठीक है. एंड दिस इज द अटेम्प्ट नंबर 3, यानी दिस इज द नॉन प्रोडक्टिव अलील नंबर 1 ऑफ द लैम्डा. इफ, तो ये हो गया. अगर ये भी थर्ड अटेम्प्ट पर भी नॉन प्रोडक्टिव हो गया, देन फोर्थ एंड लास्ट जो लोकस बच गया वहां पर फिर VJ रीअरेंजमेंट हुआ, एंड इफ दैट फोर्थ अटेम्प्ट बिकम सक्सेसफुल, इफ इट गिव्स राइज टू प्रोडक्ट